friends. Today I am going to talk about the poem Childhood, composed by Marcus Nathan. Let's start with summary of the poem. In this poem, the poet laments over the loss of his childhood. इस पोएम में पोइट क्या है, विलाप करता है अपने बचपन को खोने के ऊपर. It was a time when he sincerely believed that there is a heaven and a hell. ये उस समय की बात थी जब वह सिंसियरली बिलीव करता था, विश्वास करता था कि हेवन और हेल हैं. वास्तव में हेवन और हेल हैं. It was a time when he believed that the adults really meant what they said. ये उस समय की बात थी जब वह विश्वास करता था कि एडल्ट्स क्या है, वास्तव में जो बात करते हैं वो वास्तव में वो सच होती है. He believed that people really loved one another when they talked and preached of love. वह विश्वास करता था कि पीपल एक दूसरे से प्यार करते हैं जैसे वो बातें करते हैं और प्यार के उपदेश देते हैं. It was a time when he thought himself as one among others. ये उस समय की बात है जब वह अपने आप को सोचता था इनमें से एक दूसरे लोगों की तरह. He didn't think he was in any way different. वह नहीं सोचता था कि वो किसी तरीके से उनसे अलग है. But now all that innocence is gone. किंतु अब उसकी जितनी भी मासूमियत है वह चली गई है. Now he thinks that heaven and hell are no real places. अब वह सोचता है कि heaven और hell यानी स्वर्ग और नरक वास्तव में real places नहीं है. Now he sees people talking of love and preaching love. अब वह देखता है कि पीपल क्या है, प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं. बट ही सीज, किंतु वह देखता है डेट दे डोंट एक्ट लविंगली. किंतु वह प्यार से एक्ट नहीं करते हैं. प्यार की बातें तो करते हैं, प्यार के उपदेश भी देते हैं, लेकिन प्यार से काम नहीं करते हैं. नाउ ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन सेपरेट आइडेंटिटी. अब वह अपनी आइडेंटिटी से कॉन्शियस हो गया है, जागरूक हो गया है. एंड फील्स हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और वह दूसरे से अपने आप को बिल्कुल अलग फील करता है, महसूस करता है. द पोइट वंडर्स, पोइट आश्चर्य करता है व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. कब और कहाँ उसने अपने बचपन को खो दिया है. ही कैन ओनली से दैट इट हैज गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस. वह केवल यही कह सकता है कि उसका जो बचपन है वह किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है. That is hidden in the face of an infant. जो छुपा हुआ था एक मासूम बच्चे के फेस में. Now I will discuss the poem Stranger Wise. Passage 1. When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया. Was it the day I ceased to be 11? क्या यह वह दिन था जब मैं 11 years का हो गया था. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या ये वह समय था जब मैंने महसूस किया कि hell and heaven ज्योग्राफी में नहीं पाए जा सकते. And therefore could not be where real places नहीं है. Was that the day? क्या यह वह दिन था. Now I will discuss the question answers of this poem, of this stanza. Name the poem and the poet. Poem और poet का नाम दीजिए. The name of the poem is Childhood. The name of the poet is Marcus Nathan. When does he think he had ceased to be a child? वह कब सोचता है कि वह एक चाइल्ड से मतलब अब वह एक चाइल्ड नहीं रहा है. अब वह सीज हो गया है, रुक गया है, मतलब वो अब बच्चा नहीं रहा है. He thinks it was the day when he entered his 12th years. वह सोचता है कि ये वह दिन था जब उसने 12th years में, यानी जब वह 12th year में एंटर किया था, उसने प्रवेश किया था, यानी जब वो 12 साल का हो गया था. How did he feel about heaven and hell in his childhood? वह कैसे महसूस करता था हेवन और हेल के बारे में अपने बचपन में. He felt they were real places where one went to live after death. वह महसूस करता था कि वो रियल प्लेसेस हैं जहां हर कोई चला जाता है मृत्यु के बाद रहने. What does he think about them now?
वह अब उनके बारे में क्या सोचता है, हेल एंड हेवन के बारे में? नाउ ही थिंक्स दैट दे आर नॉट रियल प्लेसेस। अब वह सोचता है कि वह रियल प्लेसेस नहीं है। दे आर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। वह केवल कल्पना के प्रोडक्ट हैं। Why does he think like that? वह ऐसा क्यों सोचता है? He can't find heaven and hell anywhere in books of geography. वह ज्योग्राफी के किताबों में हेल और हेवन को कहीं नहीं पा सकता। That's why he thinks these places exist nowhere. इसलिए वह सोचता है कि ये स्थान कहीं नहीं पाए जाते। What does What ideas does the poet want to convey in these lines? कौन सा आइडिया पोइट देना चाहता है इन लाइनों में? द पोइट मीन्स टू से, पोइट का कहने का मतलब यही है दैट रैशनलिज्म टेक्स अवे टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, कि जो बुद्धि है हमारी, जो बुद्धिवाद है, वो हमें दूर ले जाता है गॉड से और रिलीजियस बिलीफ से। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस फॉर्म। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? ये क्या वही दिन था जब मैंने महसूस किया एडल्ट्स जैसा बिहेव करते हैं, जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है? They talked of love and praised of love, but did not act so lovingly. Was that the day? वे बातें तो प्यार की करते हैं, उपदेश भी प्यार के देते हैं, लेकिन काम प्यार से नहीं करते हैं। क्या ये वही दिन था? Now I will discuss the question answer of this stanza. When does the poet think he lost his childhood? बट पोइट कब सोचता है कि उसने अपने बचपन को खो दिया है? He thinks he lost his childhood when he realized the hypocrisy in the behavior of adults. वह सोचता है कि उसने अपने बचपन को खो दिया जब उसने महसूस किया हिपोक्रेसी, ढोंगीपन, इन द बिहेवियर, जो व्यवहार है ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स के व्यवहार में उसने हिपोक्रेसी को महसूस किया। हिपोक्रेसी मतलब जैसा वो कहते हैं वैसा वो काम नहीं करते हैं। व्हाट डू एडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ? एडल्ट्स लोग अक्सर बात करते हैं, प्रीच देते हैं। हाउ, किस चीज का प्रेज देते हैं, किस चीज की बातें करते हैं? हाउ डू एडल्ट्स डिफर इन दियर एक्शन? वो अपने काम से बिल्कुल अलग क्यों हैं जो एडल्ट्स हैं? एडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ, अक्सर बातें करते हैं प्यार की, प्रीच उपदेश देते हैं प्यार का। दे आर नॉट सो लविंग एज दे सीम टू बी इन दियर टॉकिंग एंड प्रीचिंग। वो उतने लविंग नहीं है जितने की वो बातें करते हैं अपनी बातों में, प्रीचिंग उपदेश में, जैसे कि वो दिखते हैं ऐसे वो प्यार नहीं करते हैं। How did the poet feel about adults when he was a child? पोइट ने कैसे महसूस किया एडल्ट्स के बारे में जब वह बच्चा था? He felt that they were truly as loving and care as they appear to be in their talk. वह महसूस करता था कि जो एडल्ट्स लोग हैं वो इतने ही सच्चे हैं, उतने ही प्यार है, उतने केयरिंग है जैसे कि वो दिखाई देते हैं अपनी बातों से। What has the poet found about adults now? अब पोइट ने एडल्ट्स के बारे में क्या पाया? He has found that they are hypocrites. उसने पाया कि वो hypocrites हैं, ढोंगी हैं। They are not what they seem to be. वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे कि वो दिखाई देते हैं। What idea does the poet want to convey in these lines? इन लाइनों में पोइट कौन सा आइडिया देना चाहता है? द पोइट मीन्स टू से, पोइट का कहने का मतलब यही है दैट while an adult likes the simplicity and innocence of a child, कि जबकि एक एडल्ट क्या पसंद करता है? सिंपलिसिटी, सादगी, मासूमियत ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की। he becomes hypocritical in his behavior, लेकिन वह बन जाता है हिपोक्रेटिकल, ढोंगी, इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में। ही फील समथिंग एंड सेज अनदर, वह कुछ फील करता है और कुछ अलग कहते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस फॉर्म। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine?
क्या ये वही दिन था जब मैंने वास्तव में पाया कि मेरा माइंड मेरा अपना ही है? टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं उसे उस तरीके से यूज कर सकता हूँ जैसा कि मैं चूज करता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, जैसा कि मैं सोचता हूँ। मेरे थॉट्स डेट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो दूसरे पीपल से बिल्कुल अलग थे, वो मेरे दूसरे पीपल के थॉट्स नहीं थे। बट माई ओन, मेरे अपने विचार थे। एंड माइन अलोन, मेरे अकेले के। वॉज डेट द डे, क्या ये वही दिन था? Now I will discuss the question answer of this stranger. When does the poet think he lost his childhood? कब सोचता है कि उसने अपने बचपन को खो दिया है? Poet. He thinks he lost his childhood when he becomes conscious of his individuality. वह सोचता है कि उसने अपने बचपन को खो दिया है जब वह कॉन्शियस हो गया, जागरूक हो गया अपनी इंडिविजुअलिटी पे, अपनी पहचान पर। What has the poet found about his mind? पोइट ने अपने माइंड में क्या पाया? He has found that his mind is really his own. उसने पाया कि उसका माइंड उसका वास्तव में अपना ही है। It belongs to him. ये उससे बिलोंग करता है, and none else, किसी और से नहीं। How can he use his mind? वो कैसे अपने माइंड को यूज कर सकता है? He can use his mind in whatever way he likes. वह अपने माइंड को यूज कर सकता है जिस तरीके से वह पसंद करता है। What does he say about his thoughts? वह क्या कहता है अपने विचारों के बारे में? He says that his thoughts are not the thoughts of other people. वह कहता है कि जो उसके विचार हैं वह दूसरे पीपल के विचार नहीं है। They are entirely his own. वह पूरी तरीके से उसके अपने हैं। How does he differentiate himself from the other people? वह कैसे अपने आप को दूसरे पीपल से अलग मानता है, अलग समझता है? He says that his mind produces thoughts. वह कहता है कि उसके माइंड क्या है, थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, that are different from the thoughts of other people, कि जो बिल्कुल अलग हैं दूसरे पीपल से, बिल्कुल अलग है उसके विचार। They are entirely his own. ये वे जो विचार हैं वो उसके अपने, वास्तव में उसके पूरी तरीके से अपने हैं। What idea does the poet want to convey in these lines? Poet इन लाइनों में कौन सा आइडिया देना चाहता है? The poet means to say, poet का कहने का मतलब यही है, that a person loses his innocence of his childhood. एक पर्सन क्या अपने बचपन की innocence खो देता है। When an element of ego begins to enter his mind. जब उस एक एलिमेंट ऑफ ईगो, जब उसके अंदर ईगो क्या है उसके माइंड में एंटर करना शुरू कर देता है। Now I will discuss the fourth stanza of this poem. Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. ये क्या उस स्थान पर चला गया जो मैं भूल चुका हूँ। That is hidden in an infant face. क्या ये छिप गया है एक इन्फेंट के फेस पर, एक मासूम बच्चे के फेस में? That's all I know. यही सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। Now I will discuss the question answer of this stanza. Where does the poet think his childhood has gone? पोइट सोचता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया। He thinks it has gone to some forgotten place. वह सोचता है कि ये किसी भूले भटके स्थान पर चला गया है। Explain the words some forgotten place. इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए। some forgotten place. The poet remains so much caught in the ways of the word. पोइट बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहता था संसार के तरीकों में। That he hardly even remembers his childhood. कि वह मुश्किल से ही अपने बचपन को याद करता है। That is why he says, इसीलिए वह कहता है his childhood has gone to some forgotten place, कि उसका बचपन किसी भूले भटके स्थान पर चला गया है। Where does the poet think childhood can be found? पोइट सोचता है कि उसका बचपन कहाँ पाया जा सकता है। He thinks it can be found in an infant face. वह सोचता है कि ये जो उसका बचपन था ये किसी मासूम बच्चे के फेस पर ही पाया जा सकता है। What idea does the poet want to convey in these lines? इन लाइन में पोइट कौन सा आइडिया देना चाहते हैं?
पोइट मीन्स टू से, पोइट का कहने का मतलब यही है दैट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड रिमेन्स ओनली एज लॉन्ग एज वन इज एन इन्फेंट, कि बचपन की मासूमियत उतनी ही लंबे समय तक रहती है जब तक कि कोई मासूम होता है। एज वन ग्रोस इन ईयर्स, जैसे ही वह बड़ा होता है सालों में, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बिगिंस टू डिसअपियर, तो जो बचपन की जो मासूमियत है वो गायब होना शुरू कर देती है। थैंक यू।